अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तभी भी क्या मैं इस पैंडेमिक में घर में कभी इस तरीके से तैयार होती, क्या कभी भी ये इयररिंग्स मेरे वार्डरोब से निकल करके मेरे कानों पे सजता? शायद नहीं होता ऐसा। पर एक काम है जो फिर भी हो रहा होता, और वो है चटपटा खाना बनना। खाना बनाने में मुझे मन लग जाता है, टाइम पास अच्छा हो जाता है, खाने में खुशी मिल जाती है, ओवरऑल मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए आज भी मैं कुछ अच्छा बनाने के लिए जा रही हूँ, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। और जो भी बनाने जा रही हूँ आज मैं उसी थीम पर तैयार हो गई हूँ। जो मेरे खाने का कलर होने वाला है ना, उसी कलर पे मैं भी आ चुकी हूँ, येलो कलर में। तो ऐसा क्या हो सकता है जो येलो कलर में है? कड़ी नहीं, मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। पहले कभी भी रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि मैंने खुद ही अभी तक में, जब से मेरी शादी हुई है, मैंने 2 से 3 बार ही बनाया होगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा अलग था, वो मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था। पर उसके बाद जब भी बनाया है 2-3 बार तो अच्छा ही बना है, और आज बहुत दिनों के बाद बनाने के लिए जा रही हूँ। और ये बहुत अच्छा बनता है। मतलब कई बार आपने सुना होगा लोगों से कि ढोकला घर में अच्छा नहीं बनता है, पर जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, रेसिपी जो मेजरमेंट दे रही हूँ, इस पर आप ट्राई करिए और हमेशा आपका अच्छा ही बनेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और इसको खा सकते हैं आप चटनी के साथ में, या तो खजूर की चटनी हो या धनिया पत्ता और मिंट की चटनी हो। और कुछ भी अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा ग्रीन चिली को तल लीजिए तेल में और उसके साथ में खाइए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो भी अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। इन शॉर्ट जैसे भी आपको खाना हो, पर जरूर बनाइएगा और बताइएगा मुझे बना करके कैसा बना है। चलिए बनाते हैं। तो ढोकला के बैटर के लिए हमें सबसे पहले लेना है 1.5 कप बेसन। फिर ले रही हूँ यहाँ पे सूजी। तो 3 टेबलस्पून आपको सूजी लेना है। मैं यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, चिरोटी सूजी। उसके बाद इसे अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी लंप बेसन का इसमें ना आए। तो अच्छे से हमने इसे छान लिया है। अब इसमें मिक्स कर देंगे 1/2 टेबलस्पून अदरक का पानी, उसके साथ में कटे हुए मिर्ची और 1/2 टीस्पून हल्दी, उसके साथ में 1 टेबलस्पून चीनी और हींग। तो 1 चुटकी अंदाजे से इसमें हींग मिला देना है। उसके बाद में नमक भी अंदाजे से मिक्स करना है और 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून ऐड करना है इसमें रिफाइंड ऑयल। उसके बाद 1 बड़ा कप पानी ऐड करना है और अच्छे से इसका एक बैटर बना लेना है। तो इसे जब आप फेंट रहे होंगे तो ध्यान रखें कि एक ही डायरेक्शन में आपको विस्क को चलाना है, बार बार अलग अलग डायरेक्शन में नहीं चलाना है। और कॉन्टीन्यूसली आपको 5 से 10 मिनट के लिए इसे फेंटना है, कोई भी लंप इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसे ढक करके 20 मिनट हमें छोड़ देना है। तो मैं आपको बताई थी ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो डिजास्टर हो गया था। तो क्या हुआ था ना, शादी के बाद में मेरा ये हॉबी था कि अच्छा सा कुछ कुछ बनाऊं और अंगद को खिलाऊं और सरप्राइज करूं। क्योंकि अपेरेंटली जब उसने मुझसे शादी की थी, बाद में मुझे उसने बताया, तो उसे ऐसा लगता था कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि मैंने कभी उससे शेयर भी नहीं किया था कि मुझे बनाना आता है या नहीं आता है। और सच बताऊं तो जब तक मम्मी थी तब तक तो मैंने खाना में कुछ भी बनाना सीखा नहीं था। बहुत ही रेयर ऐसा होता था कि मैं कभी मैगी बना दूं या कभी कुछ बना दूं ऑमलेट जैसा, उसमें ही मेरे पेरेंट्स तो एकदम ही खुश होते थे कि वाह आज तो मैगी बना दिया, वाह आज तो चाय बना दिया। तो मेरा घर थोड़ा वैसा था, कुछ ज्यादा ही ओवर पैम्पर्ड थी मैं। फिर चली गई हॉस्टल पीजी, तो वहां पे थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ कुछ बना लिया। वहां पे भी वैसे ही अंडा भुर्जी बना लिया, कभी एग बॉईल कर लिया छुप छुप के। वार्डन से हमारे पास में इलेक्ट्रिक केटल था तो उसमें मैगी बनाते थे, तो इस तरीके का खाना बनाती थी मैं। फिर जब मैं बैंगलोर आई भैया के घर पे, तो यहाँ पे भाभी को हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करती थी। पर यहाँ भी हमारे पास हाउस हेल्पर था एक 24/7, तो उतना जरूरत नहीं पड़ता था, बहुत ही बेसिक कभी कभी। तो इसीलिए अंगद को शक था कि इसको तो खाना बनाना शायद आता नहीं है, और उसने मुझे कभी ठीक से पूछा भी नहीं था और हमारा इसमें भी चर्चा ही नहीं हुआ। क्योंकि अंगद को मन में डाउट था कि पता नहीं इसको कुकिंग आती होगी कि नहीं आती होगी, और अंगद को खुद तो उतनी आती नहीं है। शादी के बाद इसीलिए मैं जब भी जो भी बनाती थी तो उससे वो बहुत ही खुश होता था और बहुत ही अच्छा वाला मुझे रिएक्शन देता था। तो उस अच्छे वाले रिएक्शन के लिए मैं भी खूब अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती थी। तो एक दिन मैंने ठाना कि अब तो ढोकला बनाया जाए। अरे भाई, गुजराती से शादी हुई है, ढोकला तो उसकी फेवरेट होगी, ये मैंने अपने मन में सोच लिया था। वो होता है ना, ऐसा बहुत होता है हमारे साथ कि हम ना लोगों के बारे में टिपिकल थॉट रहती है, हमारी क्लीशेड थॉट रहती है कि गुजराती है तो ढोकला फाफड़ा जलेबी तो खाता ही होगा। मैं कभी भी गुजराती के साथ वैसे रही नहीं थी, तो मेरा जो गुजरातियों से इंटरेक्शन था वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के थ्रू ही था। मैं और मेरे भैया रोज देखते थे, तो जेठालाल के घर में देखती थी संडे को फाफड़ा जलेबी आएगा, ढोकला रहेगा। रेसिपी देखा और बनाया और बन गया बहुत ही खराब। एक तो मैंने बहुत ज्यादा उसमें डाल दिया था सोडा, उसके बाद में वो थोड़ा सा कच्चा भी रह गया था। मैंने कैसे तो बना के उसको सर्व किया। उसके बाद बेचारा तुरंत तो बुरा नहीं बोल रहा था, पर बोल रहा था नहीं ये थोड़ा सा ना कच्चा रह गया, थोड़ी देर और रखना था इसको।
और फिर मैं उसको बोल रही हूँ कि अरे तुमने वो मुझे बताया नहीं, इतने दिन हो गए हमारी शादी को, तुमने कभी ढोकला खाने की फरमाइश नहीं की, तुम मार्केट से लेकर के नहीं आए हो एक बार भी ढोकला, तो तुम मिस नहीं करते हो? तो अंगद कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, गुजराती लोग रोज ढोकला खाते हैं, मैं मिस करूंगा? वंस इन अ वाइल खाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो लगा हर संडे को खाते हो, अभी इतने दिन हो गए तुमने तो खाया ही नहीं, इसलिए मैंने बनाया है। तब अंगद ने बताया कि हर गुजराती हाउस होल्ड में रोज ढोकला नहीं बनता है, इनफैक्ट खमन तो घर में बनता भी नहीं है, येलो वाला ढोकला, और मुझे यानी कि उसको उतना पसंद भी नहीं है, तो कभी कभी वो खा लेता है। तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा तो जो मैंने तारक मेहता में देखा था वो एक सीरियल ही था, ऐसा सच में नहीं होता है, हर गुजराती रोज ढोकला नहीं खाता है। एनीवेज, तो ऐसा था हमारा फर्स्ट ढोकला का मेरी कहानी। उसके बाद से मैंने कांति स्वीट से मंगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, अंगद को हो ना हो मुझे तो बहुत पसंद है। 20 मिनट के बाद इसमें फिर से हमें विस्क करना है, तो 5 मिनट के लिए फिर से इसे विस्क कर ले, अगेन सेम डायरेक्शन में करना है। उसके बाद इसमें इनो मिक्स करना है, तो मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे ½ टीस्पून इनो। उसके बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स कर ले, और दूसरी तरफ लेना है एक कटोरी और उसे अच्छे से ऑयल से हमें ग्रीस कर लेना है। फिर ये जो बैटर हमने बनाया ढोकला का, इसे हमें पोर कर देना है इस कंटेनर में। उसके बाद जो इडली स्टीमर होता है उसमें इसे स्टीम कर देना है। अगर आपके पास में इडली स्टीमर नहीं है तो नॉर्मल से पैन में भी पानी डाल करके आप इसे स्टीम कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे इसे स्टीम करना है। इस बार ना मैंने ये डेविडॉफ की कॉफी मंगाई है। मैं हमेशा नेस्कैफे पीती थी या फिर ब्रू पीती थी, और कभी मंगवाई नहीं। तो बहुत बार ऐसा था कि सुपरमार्केट में देखा तो मन करता था, पर फिर इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है तो मैं छोड़ देती थी। और वैसे भी पहले क्या था कि बाहर जाना होता ही था, तो कहीं ना कहीं मैं साउथ इंडियन कॉफी पीती थी। मेरा फेवरेट है फिल्टर कॉफी, तो उतनी क्रेविंग कॉफी की घर में नहीं होती थी। जब भी पीना है तो कोल्ड कॉफी में पीती थी मोस्टली, तो उसके लिए नेस्कैफे ब्रू सब अच्छा रह जाता है। अभी तो बाहर तो जाना है नहीं, तो इधर से मुझे कॉफी की क्रेविंग बहुत हो रही थी। और एक दिन रात को, आपने ब्लॉग में देखा होगा, हमने रात को मिल्क पाउडर वाली कॉफी पी ली थी। वो मुझे इतनी टेस्टी लगी ना कि मैंने अगर तो कहा कि अब मुझे डेविडॉफ मंगवा दो और मैं कॉफी पीना चाहती हूँ। बाहर तो वैसे भी पी नहीं रहे, तो थोड़ी बहुत फिल्टर कॉफी जैसी ऑब्वियसली नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपने फिल्टर कॉफी पी है तो फिर आपको शायद ही कोई और कॉफी पसंद आए। अगर आप कॉफी लवर हो, वो बहुत टेस्टी होती है। 10 रुपए में इतना सा मिलता है ग्लास, और क्या मजा आता है। एनीवेज, कोई भी कॉफी उसके मेरे लिए उससे क्लोज नहीं हो सकती है। पर फिर भी ना इसमें ये जो है ना रिच अरोमा करके लिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा इसका फ्लेवर था, तो मुझे काफी हद तक सही लगी। क्या किया ना, मैंने ये कपड़ा लिया मलमल का, इसको पीने वाला जो पानी होता है, अच्छा पानी, उससे भिंगो लेना है और उसके ऊपर रख दिया मैंने ढोकला के ऊपर में। इससे क्या होगा, ढोकला आपका मॉइस्ट रहेगा। तो जब तक जैसे आप सीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तब तक ऐसे अगर आपने ढक के रख दिया तो भी आपका ढोकला जो है मॉइस्ट रहता है। तो ये आप ट्राई करिएगा। अंकल मुझे देखते ही बोल रहे हैं वही जो मैंने आपको बोला कि तुम ढोकला बन के क्यों घूम रही हो। पूरा येलो मैंने इयरिंग्स भी ढोकला टाइप का किया, मैं पूरा थीम पे हूँ, यू नो। टेस्ट करके बताइए कैसा है गुज्जू भाई। ओ गुज्जू भाई, सॉफ्ट है, मस्त। तो कितना नंबर मिलेगा मुझे 1000 में से? 5000। एक्चुअली अभी इसमें सुपर है ना, अभी इसमें तड़का लगेगा और पानी जाएगा, वो सब बाकी है, तो मॉइस्ट होगा। हाँ, चीनी वाला पानी जाएगा। और बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा, परफेक्ट एकदम, कितना स्पॉन्जी है। तो मेरी तरफ से अगर तुम बोल दो सबको कि रेसिपी ट्राई करी, तुम्हारी बातों से वजन पड़ेगा ना, तुम गुजराती हो। नहीं, सच में बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे मैंने सीजन करने के लिए लिया है कड़ी पत्ता, और ये है राई, साथ में मैंने लिया है व्हाइट तिल और जीरा, और साथ में हींग। व्हाइट तिल नहीं भी है तो चलेगा, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर हींग और एटलीस्ट कड़ी पत्ता वगैरह तो होना ही चाहिए।
मुझे इस तवा के लिए और कढ़ाई के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये मेयर ब्रांड का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। मैंने लिया था होम सेंटर से, पर ये अमेजोन पे आपको मिल जाता है। और एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा ही है, आप देखते ही हो मैं रोज यूज कर ही लेती हूँ। पर अगर मुझे इसमें भुजिया बनाना हो भिंडी का या आलू का तो मैं नहीं बनाती, चिपकने लगता है। पर ग्रेवी वगैरह के लिए थोड़ा बहुत ऐसे सीजन करने के लिए चल जाता है। इसमें मैंने जितना डाला पानी टेम्परिंग के लिए, उससे डबल क्वांटिटी में भी आप डाल सकते हो, क्योंकि ये जो बेसन है ना, ये पानी एब्जॉर्ब करता रहता है। तो आपको जितना मॉइस्ट अच्छा लगता हो उतना उस हिसाब से आप डालिए। आज सुबह यहाँ पे बारिश हो रही थी और देखिए शाम होते होते मौसम पूरा खुल चुका है। तो अभी बेंगलोर का यही हाल है, मौसम बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होता है और मौसम के हिसाब से ही मूड भी चेंज होता रहता है। कभी मूड अच्छा हो तो कुछ अच्छा बना लिया, मूड अच्छा ना हो तो कुछ झटपट वाला बना लिया। तो खाने के साथ साथ में मूड का भी कनेक्शन है। आप किसी को खाते हुए देख के समझ सकते हैं कि उसका मूड इस टाइम पे कैसा होगा, वो क्या खा रहा है, ये पक्का उसका मूड तो बताता ही है। और मेरा मूड अच्छा हो जाता है शाम को अंगद के हाथ की चाय पी करके। तो मैंने बनाया ढोकला और चाय बनाने की ड्यूटी तो उसकी ही है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। बाय बाय।